Hello students, hope you all are good and studying well at your home. This is Pooja Mishra again with your new chapter, but now it is from history. अभी इससे पहले हमने जो चैप्टर कंसिडर किए थे दैट वाज फ्रॉम सिविक्स. हम बताए थे ना कि एसएसटी में आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मेनली साथ में, और वैसे 5 होते हैं. सो वन इज हिस्ट्री, one is geography and the one is civics. So civics का एक chapter we have completed with question answer. That was our on understanding diversity. Today we have considered the chapter from history. अब हिस्ट्री को समझाने से पहले मैंने जैसे सिविक्स के बारे में बताया था आपको कि सिविक्स बिलोंग्स टू सोसाइटी. सिविक्स में हम वही चैप्टर्स वही टॉपिक्स पढ़ते हैं जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रिवेल करते हुए टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे. सोसाइटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं. अब बात आता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री इज फ्रॉम पास्ट. हिस्ट्री इज फ्रॉम पास्ट. तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वी स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट द थिंग्स, अबाउट एनी ऑफ द इवेंट विच टुक प्लेस इन आवर पास्ट. जो पास्ट में हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है बच्चे? हिस्ट्री. वही कहलाता है आपका हिस्ट्री. तो चैप्टर का नेम है, नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज अलोंग विद द नेम ऑफ द चैप्टर. वही कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सी, चैप्टर का नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. फॉर एग्जाम्पल चलिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. स्टोरी से क्या, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. लाइक मैं आपके फ्रेंड ने आपको बताया, यू नो व्हाट, one week before what happened, there was an accident on the road and this was the incident which took place like this. आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि तुमको पता है कि अभी एक वीक पहले क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे. तो आप सब हाँ, कहाँ पे, किस जगह पे, कब हुआ था, कैसे हुआ था. यू विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन ना. वही है हिस्ट्री. वही है हिस्ट्री कि कौन सा इवेंट, कौन सा मैटर, कौन सी डेट क्या मायने रखती है, उस दिन क्या हुआ था, ऐसा क्यों होता था. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में आपकी ग्रैनीज होंगे या मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो बताते होंगे हमारे जमाने में ना ऐसा होता था. आपके ग्रैंड पेरेंट्स बताते होंगे कि 1 रुपीज में हम इतना कुछ परचेज कर, वी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग इन अ सिंगल पैनी, इन अ सिंगल रुपी. हम इतना कुछ परचेज कर सकते थे, ऐसा होता था हमारे टाइम में. फिर आप लोग पूछते हैं अच्छा क्या होता था, कैसे होता था. तो वही हमारा चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. क्या, कहां, कैसे और कब. ठीक है. सो नाउ सी द चैप्टर स्टार्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चन ऑफ रशीदा. अब आप कहेंगे अभी रशीदा कौन है. ये चैप्टर स्टार्ट होता है रशीदा के एक क्वेश्चन से. एक बच्ची है रशीदा, आपकी बुक में चैप्टर है एग्जैक्टली. एक बच्ची है रशीदा और वो क्या कर रहे होते हैं, दैट student, she was also a student like you, she was reading the newspaper. वो क्या पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं. and during the reading of newspaper she saw a line, a headline in newspaper, 100 years ago happened this. इस तरह से एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन होती है कि आज से 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था. then finally A question clicked in her mind. उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, 100 साल पहले हुआ था, इनको कैसे पता. Isn't it? 100 years back, 100 years ago, if anything happened, then how do we know about it? And where it happened? ये कैसे पता चलेगा हमको, कैसे पता चलेगा. सी, अभी मैं आपसे कहें कि कल आपका किस सब्जेक्ट का क्लास हुआ था, तो आपको याद होगा कि हमारा इस सब्जेक्ट का क्लास हुआ था. टीचर ने हमको ये हमको कंटेंट पढ़ाया था. तो यस्टरडे आपकी मेमोरी में है इसलिए आपको याद है. तो कल भी जो हुआ ना, दैट बिलोंग्स टू योर हिस्ट्री. पास्ट में जो कुछ भी, इवन अगर आप ये कहते हैं कि पास्ट में कल हमने अपने मील में ये फूड आइटम लिया था, मतलब हमने ये कंज्यूम किया था, वी हैड चपाती, वेजिटेबल, राइस, दाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लाइक ये भी आपका हिस्ट्री में जाएगा. किस में जाएगा? हिस्ट्री में जाएगा. लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे वो तो भी हम आगे डिसाइड करते हैं. तो अभी बात आता है कि हिस्ट्री है क्या. एनी ऑफ द इवेंट व्हिच टुक प्लेस इन योर पास्ट, वेदर इट इज ऑन यस्टरडे, सी वेदर इट इज ऑन यस्टरडे, अ ईयर बिफोर, अच्छा एक साल पहले. फॉर एग्जाम्पल
आपके क्लास में अभी आप 5th से 6th में आ गए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई स्टूडेंट के साथ कुछ फनी मैटर हुआ हो, फिर आप कहेंगे आपको याद है हम जब क्लास 5th में थे तो ऐसा हुआ था, कैसे आपको याद है, तो आपने किसी को बता दिया। या फिर आपके क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट एनरोल होता है क्लास 6 में, फिर वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। वो आपका जब वो फ्रेंड बन जाता है तो आप उसको बताते हैं यू नो व्हाट, क्लास 5th में ना हमने ऐसा मस्ती किया था टीचर के साथ, हमने ऐसा किया था, टीचर हमको पकड़ नहीं पाया था। तो आपके पास उसका डेटा है ना आपकी मेमोरी में, वो सेव है कि आपने क्या मस्ती किया था। वैसे नहीं करना चाहिए टीचर्स के साथ मस्ती, बिकॉज टीचर्स पकड़ लेते हैं समटाइम्स, वो आपको सिर्फ अवॉइड करते हैं। सो ठीक है, डोंट ट्राई टू प्ले विद योर टीचर्स ऑल्सो। नाउ सी कि हमने ऐसा मस्ती किया था, तो ये कैसे पता चला आपको? आपके मेमोरी से। कैसे पता चला? आपके मेमोरी से। आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं डेटा सेव था। तो ऐसे ही what happened yesterday, it is history. What happened a year before, it is also history. What happened 100 years ago, it is also history. आप कहेंगे मैम 100 years ago की हिस्ट्री, हमारा तो ऐसा कुछ फ्रेंड भी नहीं है जो हमको बता दे कि 100 years before क्या हुआ था। बच्चा लोग 100 years before बहुत सारे राइटर्स हमारे पास थे जिन्होंने चीजों को इंस्क्राइब कर दिया था। कहाँ? किसी बुक में राइट डाउन कर दिया था उन्होंने। हिस्ट्री की बुक्स लिख दिए थे, मतलब उन्होंने बुक्स लिख दिए थे। उन्होंने कुछ इवेंट्स हुए थे उनके बारे में किताबों में लिखना शुरू कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो उन्होंने किताबों में लिखना शुरू कर दिया था। वो बुक्स जो है आज भी अवेलेबल है, लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, उनकी ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद उनकी डुप्लीकेट्स तो काफी सारे आ गए। तो हमारे पास ये सारी चीजें कहाँ से मिली? 100 ईयर अगो जो कुछ भी हुआ था वो हमें कैसे पता चलता है? फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम आर्टिकल्स, फ्रॉम सम लिटरेचर। जो भी कुछ लिखा गया था उसके थ्रू हम ये चीजें पढ़ के समझ पाते हैं। एंड नाउ 1000 years ago, हजारों साल पहले हुआ था, तब तो कोई बुक्स भी नहीं होते थे, कोई राइटर भी नहीं होता था, फिर भी हमें उनके बारे में पता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर ऐसा होता था, यहाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसे अनुमान लगाते ना, ऐसे एक तरीके का एक आइडिया होता है कि हाँ शायद यहाँ पे ऐसा होता होगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट बच्चे लोग वो होते हैं जो जगह जगह पे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ का लैंड कैसा है, यहाँ का सॉइल कैसा है, यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, या उसमें जब खुदाई करते हैं तो कुछ मिलता है, डिगिंग जब करते हैं तो उससे वो आइडिया लगाते हैं यहाँ क्या हुआ होता होगा, यहाँ पे कैसे लोग जीते होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? आर्कियोलॉजिस्ट। तो 1000 years अगो कैसे पता चलता है? जैसे किसी भी रॉक एडिक्ट पे, रॉक एडिक्ट मतलब लाइक किसी पत्थर पे या कुछ कहीं पे कुछ लिखा हुआ, ऐसे खुदा हुआ होता है ना, इंस्क्राइब्ड होता है। जैसे कि अगर किसी ने ताजमहल देखा होगा तो उसमें भी जिसके कई सारे वॉल्स हैं उसमें काफी कुछ इंस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है, जहाँ पे उनके बारे में समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे पुराने टेम्पल्स हैं जहाँ पे उनकी दीवारों में खुदा हुआ कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से समझ में आता है। तो ये सभी किसमें आ गया? हिस्ट्री में। yesterday, what happened yesterday, it belongs to your history. A year before, it belongs to your history. 100 years ago belongs to your history. 1000 years ago belongs to your history. तो आप कहेंगे ठीक है, जब सभी हिस्ट्री में आता है तो बहुत कुछ हो जाएगा पढ़ने को। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है लाइक मिस्टर एक्स, या उसका नाम कोई एक्स है, तो एक्स ने कल क्या खाया था ये भी हिस्ट्री, मैंने कल क्या खाया था ये भी हिस्ट्री। व्हाट X had wore on yesterday, उसने कल क्या पहना था, that is also history. What I, तो मैम ऐसे तो बहुत सारा हिस्ट्री हो जाएगा, हमको कैसे समझ आएगा हमको क्या पढ़ना है? No. Today we will discuss कि हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या होता है. What we are going to study in this chapter. In this chapter ऐसे नहीं पढ़ना कि what you consume in your meal, what you consume in your dinner, what you consume. हमको क्या पढ़ना है? What we are going to study in this chapter. Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? अभी आपसे मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, यू से आई लिव इन दिस कॉलोनी, इन माय ओन हाउस और इन माय रेंटेड अपार्टमेंट। आप ऐसे कहेंगे मैं इस कॉलोनी में रहते हैं और इस या तो अपने खुद के घर में रहते हैं या रेंटेड अपार्टमेंट में, मतलब आप किसी घर में रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी नीचे डिस्कस करेंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। तो हम यही डिस्कस करेंगे लोग कहाँ कहाँ रहते थे और ऐसा क्या था कि वो उन्हीं स्पेशल एरियाज में रहना या सरवाइव करना या अपना लाइवलीहुड चुनना पसंद करते थे। दूसरा, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते थे या उनका मूवमेंट कैसे होता था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेम ऑफ द लैंड, लैंड्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कैसे पढ़े, लैंड्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम कैसे पढ़े, किसी लैंड एरिया को क्या कहा गया, किसी लैंड एरिया को क्या कहा गया, वो बात हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में कैसे फाइंड किया गया, क्या फाइंड किया गया, किसने किया, कैसे कैसे चीजों के बारे में पता चला, दैट इज फाइंडिंग अबाउट
पास्ट एंड डिफरेंट पास्ट। एक और चीज, पास्ट सिर्फ एक नहीं है, पास्ट सिर्फ एक नहीं, मतलब ऐसा नहीं समथिंग हैपेंड इन माय पास्ट, समथिंग हैपेंड इन योर पास्ट कैन बी डिफरेंट ना। अभी आपके पास्ट में क्या हुआ है दैट इज डिफरेंट, मेरे पास्ट में क्या हुआ है दैट इज डिफरेंट। तो डिफरेंट पास्ट है, ऐसा नहीं कि पास्ट बिलोंग्स टू ओनली वन एंड देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ पास्ट, ऐसा नहीं है कि एक तरीके का ही पास्ट रहा है। पास्ट कई डिफरेंट टाइप्स हैं पास्ट के, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड व्हाट डू डेट्स मीन। अच्छा, अभी ना आप क्लास 6 में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 9th 10th तक पहुंच जाते हैं और जब भी उनसे हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो वो ये कहते हैं हिस्ट्री मीन्स डेट्स, मतलब इस तारीख को, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, ये रटना होता है हमको। बट नो, हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज नॉलेजेबल सब्जेक्ट। नाउ सी, ऐसा नहीं कि डेट्स, लेकिन डेट्स के क्या मायने हैं। कुछ डेट्स ऐसे हैं जिनको हमें याद रखना होता है, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका क्लास 6 से बेसिक बनना स्टार्ट होता है, बेस। बहुत से स्टूडेंट्स एसएसटी सब्जेक्ट से दे फील फोबिया, रीजन लेंथी आंसर्स, बट लेंथी आंसर्स तो आप खुद बना सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का, वेयर डिड पीपल लिव। तो अभी हम आपसे कहे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहें, मैम हम तो अपने घर में रहते हैं, एक पक्का हाउस है, वी आर हैविंग अ पक्का हाउस in which is having 3 rooms, 2 washrooms, kitchen and all. So like this way आप ऐसे कह देंगे। But where do people used to live 800 years ago, 1000 years ago? आप समझ रहे हैं इतना साल पहले लोग कहाँ रहते थे। लोग बहुत पहले, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ईवीएस आपको याद होगा, सो यू हैव हर्ड अबाउट जो आदि मानव लोग होते थे, जिनको हंटर गैदरर्स भी कहा जाता था। जो आदि मानव लोग होते थे वो ऐसे घरों में थोड़ी रहते थे, आपके और हमारे तरह नॉर्मल लाइफ जो हम लोग अभी जी रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में, वो ऐसा लाइफ भी नहीं जीते थे। तो पीपल यूज्ड टू लिव अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। रीजन, लोग नदियों के किनारे रहना क्यों पसंद करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी अपने घर में वाटर का नीड होता है, तो आप क्या करते हैं, यू आर हैविंग टैप वाटर, यू आर हैविंग सम सबमर्सिबल और बोरवेल ट्यूब, किसी के अगर फार्मिंग हाउस है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे ट्यूबवेल भी हैं, तो आपके पास इजीली अंडरग्राउंड वाटर, टैप वाटर म्यूनसिपैलिटी से कहीं ना कहीं से आपको पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। इनिशियली ऐसा कोई थोड़ी था, इतना पुराना टाइम में जहाँ लोगों ने कुछ इन्वेंट ही नहीं किया था, लोग ऐसी आदि मानव वाली जिंदगी जी रहे थे, कुछ भी नहीं था। आपको पता है ना, फायर लगाने के लिए एक बार गलती से 2 स्टोन पीसेस आपस में रब ऑन हो गए थे और एकदम से आग जल गई थी और लोग डर गए थे ये क्या है, तो वहां से चीजें इन्वेंट होना शुरू हुई थी। सिमिलरली नहीं रहते थे किसी पक्का हाउस में या किसी घर में, तो कहाँ रहते थे, नदी किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे। यूज्ड टू लव टू लिव along the bank of the river, bank of the river। कारण ease to access water, potable water, potable water means पीने लायक पानी है, पीने के लिए पानी। अभी रिवर्स पॉल्यूट हो गई, हम लोगों ने मॉडर्न होके रिवर्स को पॉल्यूट कर दिया है, पहले रिवर्स पॉल्यूट नहीं थे, पहले रिवर्स इतने अच्छे थे कि देयर वाटर वाज लाइक अ पोटेबल वाटर। बेटा पोटेबल वाटर होता है पीने लायक पानी, उसको बोलते हैं पोटेबल वाटर। तो अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर रहना क्यों पसंद करते थे, सो दैट दे कैन गेट पोटेबल वाटर इजीली। अच्छा, हंटर गैदरर्स भी होते थे, अच्छा यहाँ पे भी रहना पसंद करते थे। हंटर गैदरर्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट भी देखते थे, ऐसा भी देखते थे पानी का भी हो जाए और फॉरेस्ट भी हो। रीजन क्या था, जैसे अभी आज आपके मदर किचन में जाते हैं, कुक करते हैं और आप अपना मील कंज्यूम कर लेते हैं, अपना डिनर ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं था, ना आग था, ना लोगों को पता था कि ऐसा फूड आइटम हम ग्रो कर सकते हैं, जमीन में खेती कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो हंटर गैदरर्स होते थे, हंटर मतलब शिकारी और गैदरर्स का मतलब जो कुछ भी मिलता था उसको इकट्ठा करते थे। कहीं किसी जंगल में उनको फल मिल गए, इकट्ठा कर लिया, भूख लगा खा लिया, जितना खाना था छोड़ दिया, लाइक दिस वे। कभी उनको लगा कि किसी एनिमल को हंट किया, जैसे लाइक डियर को हंट किया, उसको कच्चा ही खा लेते थे, पहले पकाना भी नहीं सीखा था। धीरे धीरे उनमें चेंजेस आए थे, मॉडर्नाइजेशन आया था ऐसे।
तो वो फॉरेस्ट के पास भी रहना पसंद करते थे। ऐसा भी देखते थे कि रिवर मतलब उनके पास वाटर भी इजीली मिल जाए, फॉरेस्ट भी। तो इस तरह से जब उन्हें लगता था इस फॉरेस्ट में कुछ नहीं है या यहाँ पे अब हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो मूव ऑन कर जाते थे और दूसरा अपना एरिया क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना। तो वेयर डिड पीपल यूज टू लिव? दे यूज टू लिव sometime near the bank of the river, sometimes nearby forest, sometimes in touch of with both these things. तो अभी उसके बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड लिविंग एज अ सेटल्ड एग्रीकल्चर। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा लाइफ जीना शुरू किया जहाँ उनको समझ में आया कि दे कैन ग्रो क्रॉप्स, वो फसल उगा सकते हैं। जैसे कैसे हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट खाया होगा उन्होंने या कोई वेजिटेबल खाया होगा, उनको कुछ भी गलती से कुछ मिला होगा ऐसा खाने वाला, उन्होंने वो खा लिया। ठीक है भाई, नेचर तो हमेशा से था, नेचर हमेशा से था, तो उन्होंने उसको खा के जब थ्रो आउट कर दिया होगा, तो शायद उधर से न्यू ट्री जर्मिनेट हो गया होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट हो गया होगा, मतलब नया प्लांट आ गया होगा। तो उनको समझ में आया कि शायद न्यू जर्मिनेशन तो हम कर सकते हैं, हम तो अभी तक उन्हीं पेड़ों के फल खा रहे थे जो हमें दिख रहा था, इसका मतलब हम तो पेड़ लगा सकते हैं। उन्हें ये समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सेटल्ड एग्रीकल्चर। इसके बारे में हमें पता चलता है कि ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने बताया। गारो हिल्स थे, संथाल हिल्स थे, तो वहां पे ऐसी चीजें मिली हैं जहां से पता चला कि लोगों ने यहाँ पे खेती करना शुरू कर दी थी। तभी वहां से खेती करने की बात समझ में आई, लोगों की खेती की जा सकती है। फिर रियरिंग ऑफ एनिमल शुरू हो गया। रियरिंग ऑफ एनिमल, पशुपालन। ऐसे कैसे पता चला कि जब खुदाई की गई या मिट्टी निकाली गई तो वहां पे डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, डॉग्स, इनके बोन्स मिले। तो समझ में आया कि जो लोग रहते थे, मतलब उनके कुछ आइटम मिले, जो लोग रहते थे वहां पे लिविंग कंडीशंस के साथ साथ एनिमल्स भी मिले, उनके बोन्स भी मिले। तो समझ में आया कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, पशुपालन, रियरिंग ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था। तो यहाँ से समझ में आया कि 1000 years ago लोग कैसे रहते। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या बेसिक है वो कवर किया। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट कवर किया, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। इनिशियली दे यूज्ड टू लिव along the bank of the river, nearby forest। फिर धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, पशुपालन, रियरिंग ऑफ एनिमल शुरू किया, और धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई जो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड गुड लक। थैंक यू।